छत्तीसगढ़ में बीजेपी 4 सीटों पर आगे है। रीमा, अब हमें उत्तर प्रदेश की बात कर लेना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश जो भारत की सत्ता को बनाता और बिगाड़ता है, वहीं से रास्ता जाता है। दिल्ली का बड़ी पुरानी कहावत है। ये टैली जरा एक बार देख लेते हैं। 183 सीटों पर एनडीए, इंडिया अलायंस 127 सीटों पर और अदर्स की अन्य की अगर बात करें तो 10 सीटों पर। रुझान 320 सीटों के 543 में से ये आने शुरू हो गए। हालांकि अभी तक देखिए, हम ये बता दें, कोई नतीजा फाइनल नहीं आया है। ये सिर्फ रुझान है जो पहले आने शुरू हुए 8 बजे से, और अब क्योंकि ईवीएम का खुलना शुरू होगा तो ईवीएम के रुझान अब आने शुरू होंगे। बिल्कुल। और एक बार हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। भुवन जी, आपके लिए अच्छी खबर है। अभी तक जो हमारे पास उत्तर प्रदेश के जो रुझान आए हैं उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी भुवन जी आगे है, 3 सीटों पर आपकी सहयोगी कांग्रेस आगे, यानी 18 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे और बीजेपी 25 सीटों पर आगे है। तो ये एक अच्छी खबर मानेंगे आप भुवन जी? प्रखर जी, मैंने शुरुआत से एक बात बोली है, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया है, पीडीए प्लस इंडिया, उसके साथ उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, मातृशक्ति, किसान और युवा खड़े हो गए। ये परिणाम उसी का परिणाम है। मैं खुद 5 जगह लोकसभा में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जमीनी हकीकत थी, इसलिए मेरे अंदर आपको पूरी निश्चिंतता दिखाई दे रही होगी सुबह से, जब से मैं आपसे बात रख रहा हूं। मैं एक ही विषय पे पश्चिम बंगाल का एक बार देख लेते हैं। बीजेपी 14 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस 15, यानी एक ही सीट का सिर्फ अंतर दिखाई दे रहा है फिलहाल। और पंजाब में बीजेपी 4 सीटों पर आ गए। पंजाब को लेकर लगातार चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो कि अलग अलग वहां पर चुनाव लड़ी है, वहां क्या होने वाला है। लुधियाना में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। और ये टैली उत्तर प्रदेश की, जिस पर अभी हम प्रखर बात कर रहे थे, 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो बीजेपी को फिलहाल कुछ हद तक रुझानों के मुताबिक नुकसान। मदन जी भी हैं। मदन जी, बीजेपी का वो परफॉर्मेंस अभी, हालांकि रुझान है, वो उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और सबसे बड़ी वजह जो राजनीतिक जानकार मान रहे थे, वो मान रहे थे कि टिकटों का जो वितरण हुआ है, जो उम्मीदवारों का जो चयन हुआ, उसमें कहीं